बार जो जब थप्पड़ पड़ेगा तो फिर वो याद भी रहेगा। बेसिकली वहाँ पर ये कहा जा रहा है जी, पाकिस्तान की जानिब से अटैक्स किए जा रहे हैं, जो उनके झूठा मीडिया हम देख रहे हैं कि क्लेम कर रहा है, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है मामलात को, और कोई नुकसान वो कह रहे हैं जी नहीं हो रहा। लेकिन वही अगेन हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी आज कह रहे थे कि जब यहाँ से एक्शन होगा तो वो नज़र आएगा ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया वो देखेगी। अब आप इस हवाले से भी बताइएगा कि डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें, इस वक्त इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि IMF की जानिब से जो हमारी लोन की दूसरी किस्त, उस हवाले से आज इजलास भी है, उस पर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पूरा तरीके से इंडिया वहाँ पर ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान को ये जो किस्त है ये रिलीज़ ना की जाए। आप इन मामलों को कैसे देख रहे हैं? जी, पहली जो आपका पहला सवाल था उसके अंदर तो आई थिंक बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। तमाम बातें जो हैं इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर जो है, जो हमारा जवाब होएगा वो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एस्केलेट हमारी तरफ से एक चीज़ नहीं हुई। और कल के सारा दिन और आज के दिन भी ये ड्रोन्स वाली चीज़ें जो चलती रही हैं और उनको तमाम को शूट डाउन किया गया। ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर मेरे ख्याल में 70 के करीब है। तो और दैट बीइंग सेड, उन्होंने अपने जो जेट्स हैं उनको ग्राउंड किया हुआ है। वो ग्राउंड क्यों किया हुआ है वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज है कि ये अगर तो ये जो बैटल्स हैं और ये वॉरफेयर है ये मजीद आगे जाता है तो एक इसके अंदर पहलू और भी है कि ये दुनिया के अंदर इस तरह का वॉरफेयर जो है वो बड़ी देर में देखा भी नहीं गया। उसका उसका उसके मायने इन द सेंस ये है कि दो बड़ी इक्विवेलेंटली इक्विप्ड फौजें जो हैं, जब उनका मॉडर्न मतलब 2025 के अंदर जाके कोई वॉरफेयर हो रहा है। अभी भी जो अगर बाकी दुनिया में अगर जंग हो रही है तो उसके अंदर एक मुकाबला जो है, उसके अंदर जो एमिनेशंस हैं और बाकी चीजें उनके अंदर काफी डिस्पैरिटी है। तो ये भी एक पहलू है जो कि दोनों साइड्स देख रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अपर हैंड हमारे पास डे वन से रहा है और उसके बाद जिस तरह हमारी हुकूमत और बाकी हमें आगाह कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बात सुनते हैं सिर्फ, और हमें वो होना भी ऐसी चाहिए सर्कमस्टांसिस में, जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल अगर रिटेलिएटरी कोई किसी किस्म की चीज होगी तो वो अटैक जो है वो उसकी सिवेरिटी ऐसी होगी कि बाद फिर उनका अगर आज से कुछ 2-4 साल बाद, फिर 5 साल बाद उनके डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से वो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे। वो 10 दफा सोचेंगे कि जी लास्ट टाइम क्या हुआ। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, आपने जो डिप्लोमेसी और IMF वाली बात की है, ये चीजें जो हैं ये एक लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, ये वक्त ही बताएगा। इसके ऊपर कोई भी अगर अपनी असेसमेंट पेश कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस वक्त आई थिंक हमारी एक मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रही है इतने दिनों से वो यही है कि हमें जो हमारी हुकूमती हल्के हैं और रियासती हल्के वो जो बताते हैं हम उस बात पे जाते हैं। अब रहेगी जो IMF की बात। देखिए, IMF का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इसके अंदर क्लियर है कि ये एक मुआहदा होता है दो आपके एक मुल्क और एक IMF जो है उसके बीच में। इसके अंदर उनका पहला एक्सपीरियंस नहीं है कि IMF जो है किसी एक ऐसी जगह को लोन दे रहा हो और ऑन गोइंग लोन हो और उसके ऊपर फिर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाए। ये पहले भी चीजें हो चुकी हैं और इसके अंदर एक मुआहदा जो होता है उससे आप इस बेसिस पे टर्न बैक नहीं कर सकते। लेट लोन कि आप कहें जी कि इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर कि वो उनको मुतासर कर सकते हैं कि जो अगली 1.1 बिलियन की ट्रांच है वो आपको ना दें। मेरे ख्याल में ये बहुत अनलाइकली है। ये बहुत दुनिया के लिए बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा अगर इस किस्म की चीज होती है। हाँ, वो आपकी जो नेगोशिएटिंग टेबल है जिसके ऊपर हमारा फाइनेंस का पूरा डिपार्टमेंट डिवीजन जो है जब वो जाएगा तो ये बात जाहिर है जेर बहस तो होगी वहां पे भी कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, और उसके अंदर से कुछ चेंजेस अगर क्रिएट होते हैं कि जी अब इस चीज को कैसे करेंगे, मतलब जाहिर है बेसिकली वो तकिया किए हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो भारत का जो मौक़िफ़ है बड़े ठोस अंदाज में पेश करेंगे। सो उनको शायद ये तवक्को है कि वो यहाँ पर भी पाकिस्तान को एक कोई टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम देख रहे हैं कि नाकामी का सामना हो रहा है, लेकिन उनको लगता है शायद यहाँ पर कुछ बन जाए। मुझे पता है हमारी जो IMF की नेगोशिएशंस रही हैं वो कब उस ऐसे हुआ कि जी बड़ी स्मूथ सेलिंग रही है, हमेशा से उसके अंदर टफ टाइम रहा है हमारे। लेकिन जो हुकूमत है वो अपना केस प्रेजेंट करती है और उसको बाकायदा तौर पे वो प्रेजेंट करके IMF को कन्विंस करती है कि ये मामला क्या है। और तमाम कंडीशंस पूरी भी की गई हैं, पूरी भी करते हैं। हाइपोथेटिकली इस सिनेरियो में क्या होता है कि जी आपका बेसिकली अब फर्ज करें जंगी सूरत हाल है तो उसके अंदर आपका एक वॉर बजटिंग भी का भी हिस्सा आ जाएगा। जी हम आपको पैसे देंगे फलानी चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, आप उनको जो है वो डिविएट कर देंगे टुवर्ड्स दिस एरिया। इसी किस्म के सवाल होंगे ना, तो इसके ऊपर तो हमारे पास जवाब भी होंगे ढेर सारे।
क्योंकि हमारी जो हुकूमत है, वो हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के साथ हुकूमत का लिंकेज है वो बड़ा स्ट्रांग है, और उसके अंदर से ये सारे सवालात के जवाब जो हैं उनको, ये नहीं कि वो फाइनेंस वाले सारे खुद बैठ के डिसाइड करेंगे, उनको बाकायदा प्रॉपर डिटेल्स दी जाएगी। नहीं कि ऐसा नहीं है, हमारे पास जो भी एम्युनिशन स्टॉक पाइल्स है, बाकी चीजें हैं, उनको हमने अलग रखा हुआ है और रेनी डे, जो रेनी डे हमारे ऊपर आ चुका है। बट देन अगेन क्या होगा उस मीटिंग के अंदर, उसकी डिटेल्स हमें पता चल जाएंगी। मेरे लिए बहुत ये सरप्राइजिंग होगा कि इंडियन प्रेशर के ऊपर से और जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मौजूद हैं वो इतना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं एक ऐसे इदारे पे जिससे दुनिया के साथ डील करना है। दुनिया में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का तो IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है ना, बाकी पूरी दुनिया के साथ उन्होंने डील करना है। वो अपना भी देखेंगे जी कि हमने इस दफा ये इस किस्म की चीजें कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।